नरेंद्र मोदी सरकार पे भ्रष्टाचार के बहुत मामले हैं। सभी आरोपों को वो सिर्फ मौन रह के नकारने की कोशिश करते हैं, जांच से भाग रहे हैं। अब अगर जांच नहीं कराएंगे तो सत्य का पता कैसे चलेगा? सवाल बड़ा है। और जो गोदी मीडिया में राजनैतिक विश्लेषक के रूप में राष्ट्रवाद, धर्म, सनातन की बात करने वाले वरिष्ठ पत्रकार होने का स्वांग रचते हैं, उनसे भी बड़ा सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचार से भाजपा का वो कौन सा नाता है कि जांच से वो भाग रही है। चाहे वो $2.5 अरब ज़्यादा देकर राफेल खरीदने का मामला हो, चाहे आयुष्मान में 70,000 करोड़ के घोटालों का मामला हो, चाहे कपड़ा मंत्रालय के घोटाले का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का घोटाला हो। इन सभी के लिए सीएजी ने कहा है कि यहाँ अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। अब एक मामला और बड़ा ज्वलंत था, मुझे तो लग रहा था कि नहीं, कम से कम उस पर जांच होगी। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का 10,000 करोड़ का मामला। इन सभी मामलों से जिस तरीके से भाजपा जांच से भाग रही है, स्पष्ट है कि वो सीधे सीधे इन जांच में, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। इसमें इनके बड़े नेता शामिल हैं, इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं। इसी कारण से ये सभी लोग जिस भ्रष्टाचार की उस जांच को कराने से भाग रहे हैं। लोकपाल महोदय से भी ये आग्रह है। लोकपाल जो संस्था बनी वो ये थी कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी स्वतः संज्ञान लेके जांच कर सकती है, लेकिन लोकपाल जी पता नहीं कौन हैं, कहाँ हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हैं। उनको दिख ही नहीं रहा है कि अगर सरकार जांच नहीं कराना चाहती है तो लोकपाल उससे ऊपर है और लोकपाल को स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच करानी चाहिए। मुझे गोदी मीडिया पे इसलिए भी थोड़ा सा तरस आता है कि जो पत्रकारिता समाज का दर्पण होता था, आज वह सत्ता के तलवे चाटने वाला हो गया है, सत्ता की भाट दरबारिता करने वाला हो गया है। आखिर क्या कारण है? किस भय में, किस लोभ में, किस स्वार्थ में ये पत्रकार सत्ता के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, मणिपुर पे सवाल नहीं लेकिन करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को 10 साल होने को हैं। 10 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इन सभी मामलों पे वो एक सवाल नहीं पूछता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक 2013 का बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा कि इतने बड़े चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। और खुद आज प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 सामने है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा से भाग रहे हैं। इवन उनकी सरकार ने तो जो रोजगार देने का एक पोर्टल था जिस पे रोजगार कितने दिए उसके आंकड़े आते थे, उसको बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि जब रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, कोई आंकड़े ही नहीं हैं, तो आखिर उस पे जब फिगर 0 दिखेगी तो वो बेपर्दा हो जाएंगे। एक सिर्फ और सिर्फ राफेल, अडानी, नरेंद्र तोमर, आयुष्मान, इन मामलों की जांच अगर करा दी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का जो सच है वो जनता के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो खुद परोक्ष अपरोक्ष रूप से उन भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं। यह बात पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने भी कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है। मतलब साफ है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भ्रष्टाचार हो रहा है। यही कारण है कि वो जांच से भाग रहे हैं। जो पत्रकार वो शायद अपनी नैतिकता को भुला चुके हैं, शायद उनको लगता है कि सरकार की भाट दरबारिता ही उनकी पत्रकारिता बन गई है।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों से जो टैक्स लिया जाता है, उस गरीब के खून पसीने की वो जो कमाई है, उसमें से $2.5 अरब ज़्यादा दिया गया राफेल डील के लिए, और उसकी बंदरबांट कहीं न कहीं सत्ताधारी लोगों के जेबों में गया है। तो वो जो पैसे हैं वो गरीब के खून में सने हैं, लेकिन ये निर्मम गोदी मीडिया के लोग और निर्मम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सहित भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार, मंत्री, सब उस खून से सने नोट के हिस्सेदार हैं। गरीब अब सवाल करने लगा है, गरीब अब एकजुट होने लगा है, गरीब अब अपने अधिकारों की मांग करने लगा है। तो ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरीब कह रहा है कि हम राम की पूजा तो कर लेंगे, हम महादेव की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे को लोन नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे का व्यवसाय ठप हो चुका है, मेरे बच्चे की फीस मुझसे नहीं दी जा रही है, बिजली महंगी होती जा रही है, कृषि यंत्र और उर्वरक महंगे होते जा रहे हैं, और किसानों को उनके फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। इन पे कब बात करेंगे मोदी जी? अगर आप बात नहीं करेंगे तो हम एकजुट होकर आपके खिलाफ 2024 में आपको सबक सिखाएंगे। इस बात के लिए गरीब, किसान, युवा, मजदूर, महिला सब इकट्ठे हैं, क्योंकि महिलाओं के मन में बहुत रोष है मणिपुर की स्थिति को देखकर। प्रधानमंत्री मोदी जी हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाते हैं और उसको फिर मुख्यमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते हैं और जैसे ही वो आते हैं उनको फिर मुख्यमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते हैं, 70,000 करोड़ का क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार है, और जैसे ही वो आते हैं उनको मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और वो भ्रष्टाचारियों को पहले ईडी सीबीआई से डराती है और उसके बाद अपने पार्टी में शामिल करके उनको मुख्यमंत्री, मंत्री, वित्त मंत्री ये सब बना देती है। जनता भी इस बात के लिए अब सोचने लगी है, विचारने लगी है कि क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं की जांच हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की कोई जांच नहीं होगी, चाहे कितना हो बड़ा आरोप उन पे भ्रष्टाचार का हो। इसके लिए जनता एकजुट हो रही है, अब जनता जागरूक हो रही है, और 2024 में मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जनता अपने हक, हुकूक, अपने मुद्दों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक होगी और इस तानाशाह भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद।